ठीक है, इसी पीछे वाला ऑन कर दे। यहाँ पर रिमोट नहीं है, पता नहीं। नहीं, रिमोट नहीं है, ये वाली रिमोट से हो। चले, हम एक रेपो बनाते हैं, ठीक है। मैं रेपो बना देता हूँ गेट हब डेमो के नाम से, ठीक है। गिटहब डेमो के नाम से मैं एक रेपो बनाता हूँ, उसमें मैं एक रीडमी की फाइल रख देता हूँ, ठीक है। और मैं क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ। मेरे साथ साथ करें, ठीक है। और प्लस गिटहब का तो खैर आप लोगों ने गिटहब इस पूरे कोर्स में ही यूज़ करना है, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन कमांड्स को याद रखने के लिए आप मेरे साथ साथ करें, ठीक है। एक नई रेपो बनाएं और उस नई रेपो को आप क्लोन कर लें अपने साथ। मैं क्लोनिंग कैसे होती है हमारी? हाँ, लेकिन कमांड क्या है क्लोनिंग? गेट क्लोन और आगे हमारा लिंक आ जाएगा, ठीक है। मैं हिट इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास रेपो को क्लोन कर देगा। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे अपने जो रेपो मैंने क्लोन की है उस वाले रेपो में मैं जाता हूँ, ठीक है। मैं ls का कमांड चलाता हूँ। ls क्या मतलब? लिस्ट डायरेक्टरीज, ठीक है। ls का कमांड जब मैं चलाता हूँ तो वो मुझे सारे अवेलेबल डायरेक्टरीज दे देगा जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास दो फोल्डर्स है, एक गिटहब डेमो और दूसरा पाइथन। तो मैंने जब ls का कमांड चलाया तो दोनों मुझे दिख गए, ठीक है। तो ls का कमांड आपको आपके फोल्डर में सारे जितने भी फाइल्स है या फोल्डर्स है सब कुछ आपको डिस्प्ले कर देता है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ cd करके गेटअप डेमो वाले में, ठीक है। cd मैंने बताया था चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी करके ये सारा पुराना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पेस रख के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे जब हमारा नया आएगा तो फिर आराम आराम से हम चल लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इस फोल्डर में इस फोल्डर में आया तो यहाँ पर क्या दिखा मुझे? एक मेन का टैग आ गया, यानी मेन की ब्रांच आ गई, ठीक है। ये मेन क्या है हमारे पास? ब्रांच है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। फाइल हम कैसे बनाते थे? इस यहाँ पर जाके फोल्डर में जाके इस तरीके से ना, न्यू के फोल्डर से इस तरह। आज मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, कोड के थ्रू। कोड के थ्रू फाइल बनाना और कोड के थ्रू उसमें कोई भी चीज राइट करना, ठीक है। आज मैं तो चलो हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इको, ECHO, इको। नजर आ रहे हैं ना? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? गुड। ये सारा पुराना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलता हूँ, ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने गिटहब रेपो बनानी सीखी थी, पहला टास्क, ठीक है। दूसरा हमने उस रेपो को क्लोन करना सीखा था, दूसरा टास्क, ठीक है। तीसरा हमने उस रेपो में कैसे फाइल अपलोड किया जाता है ये हमने सीखा था, ठीक है। उसके लिए हमने दो तरीके सीखे थे। मैं जो है वो यूजुअली क्लोनिंग का तरीका यूज करता हूँ और आप सब भी, मुझे पता है, सारे जो है वो क्लोनिंग का ही यूज करेंगे क्योंकि वो आसान भी है और जल्दी भी हो जाता है, इतने ज्यादा कमांड नहीं लगते, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने आज हमने दोबारा गिटहब का एक टॉपिक्स वगैरह पढ़ने हैं तो मैंने एक नई रेपो बनाई, ठीक है। स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैंने एक नई रेपो बनाई गिटहब पर और उस रेपो को मैंने क्लोन कर दिया जिस तरह हमने पिछले क्लास में क्लोन की थी। अब तक मैंने क्या टास्क किया? हाँ, एक रेपो बनाई और दूसरा क्लोन किया, ठीक है। मैं साथ में नोटबुक खोल के लिख भी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहला टास्क हमने क्या किया? हमने क्रिएट अ रेपो, ठीक है। फिर हमने क्या किया? काफी जूम है। फिर हमने क्या किया? हमने किया क्लोन किया उस रेपो को।
क्लोन द क्रिएटेड रेपो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ls का कमांड चलाया, ठीक है। ls आपके पास क्या करता है, आपके पास जो अ, आप जिस भी फोल्डर में है ना, आप अभी मैं किस फोल्डर में हूं, अगर आप इस पाथ को देखें ना, तो इसका जो लास्ट वाल देखें तो मैं कहां पर हूं, डी में हूं, डी में। और डी में CDE बैच 3 के फोल्डर में हूं, ठीक है। ये कहां पर है, मेरे पास लोकल में। अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो क्या आ रहा है, डी, डी के बाद CDE, ठीक है। मैं इस फोल्डर में हूं। मैंने क्या किया, मैंने देखना चाहा कि भाई मेरे मेरे पास कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक ls का कमांड चलाया, जिसने मुझे क्या दिए, सारे फोल्डर्स दिए, ठीक है। फोल्डर्स भी देता है और जो भी फाइल्स आपके पास उस फोल्डर में पड़े हो सब कुछ आपको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मुझे पता था कि मेरी जो रेपो क्लोन हुई है उसका नाम क्या है, गिटहब डेमो, ठीक है। मैंने cd का कमांड चलाया और cd का कमांड चला के, cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। किस लिए यूज होती है cd, किस लिए यूज होती है, चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना, ठीक है। cd उसके लिए यूज होती है। और cd करके मैंने फोल्डर का नाम आगे लिखा। बेसिकली ये फोल्डर का नाम नहीं कहलाया जाता, ये फोल्डर का पाथ कहलाया जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मैं CDE बैच 3 के फोल्डर में हूं, तो मैंने डायरेक्ट आगे फोल्डर का नाम दे दिया, तो वो उस फोल्डर में चला गया। लेकिन अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर उसके अंदर भी फोल्डर, अगर आप इस तरह जाना चाहते हैं तो आपको पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने cd करके पाथ बताया अपने फोल्डर का, मैं उस फोल्डर में चला गया, ठीक है। जैसे ही मैं उस फोल्डर में गया तो इसने मुझे आगे क्या दे दिया, मेन। ये मेन क्या है, हमारा ब्रांच। ये हमारा मेन का ब्रांच है, जो गिटहब के साथ जब भी हम रेपोजिटरी बनाते हैं तो यहां पर हमें बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच मिलती है, ठीक है। ये ब्रांच दिख रही है मेन की, ये हमारी ब्रांच है, ठीक है। और यही चीज यहां पर दिख रही है। अगर आपके पास ये मेन की ब्रांच या इस तरीके का आ रहा है, तो मींस आप जिस फोल्डर में अभी खड़े हैं वो एक रिपोजिटरी है गिटहब की, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो मींस आप किसी भी रिपोजिटरी में नहीं खड़े हैं इस वक्त, ठीक है। अब मैंने क्या करना चाहा कि मैं एक गिटहब पर अपने जो भी रेपो मैंने बनाई है, ये रेपो, ठीक है, ये रेपो जो मैंने बनाई है, इसमें मैं एक फाइल ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैंने एक फाइल, जी अगर मेन नहीं आ रहा जी, तो उसको कैसे लेंगे? मेन आपको गिटहब जब भी आप रेपो बनाते हैं तो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेन हमेशा आता है, जब ऐसा कोई भी केस नहीं है कि मेन नहीं आएगा, मेन हमेशा आता है। लेकिन आपने खुद के ब्रांचेस, ये ब्रांच है ना, अपने ब्रांचेस कैसे बनाना है, यही हमारा आज टॉपिक है, ये आज हम कवर करेंगे, ठीक है जी। मेन को लगाना सीखेंगे, मतलब ब्रांचेस पर वर्क करेंगे। हाँ हाँ, ब्रांचेस पर हम वर्क करेंगे। वो लास्ट क्लास वाले दिन में मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, मैं आया नहीं था, क्योंकि ये इंस्टॉल बता। अच्छा, अब भाई ने सवाल किया कि अगर मेन नहीं आए तो हम कैसे बना सकते हैं। असल में हमारा जो आज टॉपिक है वो यही है कि हम ब्रांचेस कैसे बना सकते हैं, कैसे उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। ब्रांचेस के साथ हम पूरा इन डेप्थ में ये टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मेन अगर नहीं आए तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मेन ना आए, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रिपोजिटरी के साथ लाजमी आता है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि मैं चाह रहा हूं कि मैं एक फाइल बनाऊं अपने इस फोल्डर में, लोकल में, ठीक है। इस फोल्डर में मैं एक फाइल बनाऊं। अब एक तरीका तो यह है कि मैं एक राइट क्लिक करूं, न्यू में जाऊं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के फिर उसे रीनेम करूं, ये चीजें कर लूं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो हम CLI के थ्रू यूज करते हैं, CLI को यूज करते हुए हम कैसे एक फोल्डर या कोई फाइल बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक कमांड है ईको का, ठीक है। ईको का कमांड कैसे लिखा जाता है, ECHO आप लिखते हैं, ठीक है। उसके आगे मैं लिखता हूं ब्रेकेट, डबल कोट्स डाल के, जो भी मुझे फाइल के अंदर कंटेंट रखनी हो, ठीक है।
मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक कमेंट लिखता हूँ, ठीक है। पाइथन में हम कमेंट कैसे लिखते हैं? हैश, ठीक है। मैं यहाँ पर एक हैश डालता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ डेमो फाइल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इसके आगे मैंने बता दिया, एक माइनस दिया, एक माइनस डाला, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाया, ठीक है। क्या किया मैंने? इको लिखा। इको के बाद मैंने जो भी कंटेंट मुझे फाइल के अंदर रखना हो वो कंटेंट मैंने लिखा डबल कोट्स में, और उसके बाद मैंने एक हाइफन लगा के ग्रेटर देन का साइन लगाया, बेसिकली एक तीर बनाया, ठीक है, एक तीर। अच्छा, वो बनाने के बाद मैंने फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं, मैं रख देता हूं कि टेस्ट डॉट पाई, मैं एक पाई की फाइल बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब मैंने लिखा टेस्ट डॉट पाई। अब अगर मैं इस कमांड को इंटर करता हूं तो इसने यहां पर कुछ नहीं डिस्प्ले किया, ठीक है, इसने यहां पर कुछ नहीं डिस्प्ले किया। लेकिन अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊं तो मेरे पास एक टेस्ट डॉट पाई की फाइल बन गई है, ठीक है। अब अगर इस फाइल को मैं खोलूं, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, अगर इस फाइल को मैं खोलूं तो ये एक पाई की फाइल है और इसके अंदर वो कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो CLI के थ्रू अगर आप कोई भी फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इको का कमांड यूज होता है, ठीक है। और इको का कमांड लिखा कैसे जाता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई भी सवाल या कोई भी कंफ्यूजन? जी, और भी आप बना सकते हैं, मैं एक और बनाता हूं, ठीक है। कौन सी फाइल बनाएं? जी, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? CEL या CL? CSV का बना लो, test.csv, ठीक है। test.csv का बना लो या IPYNB का बना लो, तो जो भी आप बनाएंगे वो आपके पास बना देगा, कोई एरर ये थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। बन गया है CSV और एक्सेल के फाइल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास CSV की फाइल भी बन गई, तो कोई भी फाइल आप बनाना चाहे इस तरह से बना सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, MKDIR, मेक डायरेक्टरी नॉट अ फोल्डर, ठीक है। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, और हम जो बना रहे हैं वो फाइल बना रहे हैं, ठीक है। DIR का MK का मतलब है मेक और DIR का मतलब है डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, नॉट अ फाइल। जी हाँ, टच से भी बना सकते हैं। हमारे पास टच का कमांड है। टच टच के कमांड से क्या होता है, आपके पास सिर्फ फाइल बनता है, और इको से आप उसके अंदर कंटेंट भी रख सकते हैं। खैर फिलहाल हमें उस पार्ट पे नहीं जाना, क्योंकि वो हमारे पास डॉकर और लिनक्स के कमांड्स आ जाते हैं। मुझे सिर्फ बेसिक्स आपको सिखाना है, ठीक है। बाकी अगर आप इको से ना भी बनाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करके बना दे, कोई मसला नहीं है। ये सारे कमांड्स हम आगे जाके जब हमारा लिनक्स का टॉपिक आएगा तो फिर उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एरो बनाई, एरो के बाद आपने कोई भी फाइल का नाम दे देना है, बस। क्लियर है? जी, रिपीट कर दूं, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गिटअप ऑन गया और गिटअप खोल के मैंने एक रेपो बनाई, ठीक है। कुछ भी नहीं है मेरे पास इस रेपो में। मैंने क्या करना चाहा, इसको अपने पास क्लोन करना चाहा। क्लोन करने के लिए मैंने यहां से इसका लिंक उठाया, लिंक उठा के मैं अपने गिट बेस में गया और गिट क्लोन की कमांड चलाई, क्लोन कर दिया अपने पास। फिर मैंने क्या किया, ls का कमांड चलाया ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे पास कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल है, ठीक है। कहां पर अवेलेबल है, इस डायरेक्टरी में कहां अवेलेबल है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये मेरी करंट डायरेक्टरी है, ठीक है, ये मेरी करंट डायरेक्टरी है, और ls का कमांड चला के ये मुझे बता रहे कि आपके इस डायरेक्टरी में ये फोल्डर्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मैंने cd का कमांड चलाया। मैंने चाहा कि भाई मैं गिटअप डेमो के फोल्डर में जाना चाह रहा हूं, तो मैंने चेंज डायरेक्टरी उसे कहा और उसके आगे अपना गिटअप डेमो का नाम दे दिया, तो वो उस फोल्डर में
चला गया। ठीक है, अब उस फोल्डर में मेरे पास एक रेपो क्लोन हुई थी, तो जैसे ही मैं उस रेपो में गया उसने मुझे बता दिया कि भाई आपके पास एक मेन की रेपो है, ठीक है, जो अभी आपकी करंटली यूज हो रही है। फिर मैंने क्या किया, इको का कमांड चलाया और ये कमांड चला के मैंने एक टेस्ट डॉट पाई की फाइल बनाई, बस। अब अगर मैं गिनूं कि मैंने क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए, तो क्या क्या किया मैंने। नंबर 1, सब बोले, पीछे वाले आवाज नहीं आ रही है आपके पास, इसके साथ आप एक्टिव रहेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, रेपो बनाई। दूसरा, क्लोन किया। तीसरा, एलएस की कमांड चलाई, किसके लिए, फोल्डर्स और फाइल का पता लग जाए हमें। चौथा, सीडी का कमांड चलाया ताकि मैं उस रेपो में चला जाऊं। पांचवा, फाइल बनाई, फाइल में मैंने एक कमेंट लिखा, पाइथन की फाइल, यही मैंने किया। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास फाइल आ गई है। ठीक है, फाइल आ गई है, फाइल में कंटेंट भी आ गया। अब मेरे पास रेपो है, तो कैसे मैं गिट ये देख सकता हूं कि मेरे पास कौन कौन से नए फाइल्स ऐड हुए हैं रेपो में अभी, जो अभी स्टेज नहीं है। स्टेज मींस अभी मैंने गिटअप को नहीं बताया कि आपके पास ये फाइल्स बन चुके हैं। गेट स्टेटस, करेक्ट। अगर मैं यहां पर गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूं और देखता हूं तो मेरे पास क्या हुआ है, एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब ये रेड क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इसे स्टेज नहीं किया है। अब ये बता रहे हैं ना अनट्रैक्ड फाइल्स, यानी गिटहब उसे ट्रैक ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, हाँ, लोकल रेपो पर है। क्या कर सकता हूं मैं कि ये गिटहब को पता लग जाए कि मेरे पास एक फाइल है। गेट 8 की कमांड चलेगी, सब बोले कौन सी कमांड चलेगी, गेट 8 की कमांड चलेगी। ठीक है, तो मैं एक गेट 8 की कमांड चलाता हूं, गेट 8, और स्पेस डॉट किस लिए यूज होता है, जितनी भी फाइल्स है हमारे पास वो गिटहब पर ऐड हो जाए। अब अगर मेरे पास एक फाइल है, मैं सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक फाइल को ऐड करना चाहता हूं, तो फाइल का नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है तो मैं टेस्ट डॉट पाई, ठीक है, हिट एंटर, तो ये क्या बोलेगा, ऐड कर देगा मेरे पास। अब अगर मैं गिट स्टेटस का कमांड चलाऊं यहां पर, तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू नहीं आता। ठीक है, गेट स्टेटस का कमांड चलाया था, उसने क्या कहा, न्यू फाइल टेस्ट डॉट पाई। ठीक है, चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कमिटेड होने के लिए रेडी है। ठीक है, अच्छा, क्लियर की कमांड चलाऊं मैं, कमेंट की होगी। हाँ जी, गिट कमेंट की हाँ, गिट कमिट की कमांड चलाएगी। एक मैं क्लियर की कमांड चलाऊं ताकि मेरे पास ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं क्लियर की कमांड चलाता हूं, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट का कमांड क्या है, गिट स्पेस -m डबल कॉमा मैसेज इंटर। एक ही बंदे ने टेका लिया हुआ है आप सब। ये लिनक्स में मैंने सारा पढ़ा, लिनक्स में सारा। हाँ ठीक है, लेकिन एक ही बंदे ने टेका लिया हुआ है, क्या आप सारे बोर हो चुके हैं फिर। चलो, समझ नहीं आ रहा किसको, किसको, हाथ उठाओ ना। मजाक नहीं लगा रहे, पढ़ने के वक्त पढ़ाई कर लिया करो। इससे पहले फ्री डब्ल्यूडी का प्रेजेंट वर्क वो लिनक्स का है, वो अभी आपके किसी काम नहीं आना, तो उसे छोड़ दो। अभी अभी बेसिक में आप उस तरफ जाओगे तो फिर ये भी रह जाएगा और वो भी सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, मुझे कौन सा कमांड चलाना है कमेंट करने के लिए, गेट कॉमेट -m डबल, मैं सिंगल नहीं लिख सकता क्या, सिंगल नहीं आ सकता, कौन कौन कह रहे सिग्नल सिंगल नहीं आ सकता, अच्छा आधा हाथ, नहीं डबल कॉमा। मैं सिंगल
कोमे के साथ करता हूँ, ठीक है। गेट कॉमेट माइनस एम सिंगल कोट, इसे कोमा नहीं कहते, कोमा वो ये वाला होता है, इसे कोट कहते हैं, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि एडिट अ टेस्ट फाइल, हिट एंटर करता हूँ, हो गया। डजेंट मैटर कि आप सिंगल कोट्स के साथ करें या डबल कोट्स के साथ, ठीक है, चलेगा आपका काम। अब मैं क्या, अब मुझे कौन सा कमांड चलाना है? गेट पुश की, किस लिए? जी, गिटअप पर पुश हो जाए, गिटअप पर विजिबल हो जाए, ठीक है, अवेलेबल हो जाए। तो क्या कमांड है? गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन, एंटर। और देखते हैं भाई ये क्या, ये मुझे एरर देगा क्योंकि मेरे यहाँ पर दूसरे बंदे ने ऑथोराइज किया हुआ होगा, ठीक है, और दूसरे बंदे ने अपने क्रेडेंशियल डाले होंगे, तो इस वजह से मुझे दोबारा इसे साइन इन करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, कर देता हूँ भाई, कर दो कर दो, ठीक है, हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि भाई जादू हुआ है हमारे पास या नहीं। ठीक है, टेस्ट डॉट पाई की फाइल ऐड हुई, लेकिन किस नाम से? किसी और के नाम से। मैं अच्छा, ये किसी और के नाम से आई है ये फाइल मेरे पास, तो मैं क्या करूं कि ये चेंज हो जाए, मेरे नाम मेरे फोटो के साथ आए? क्या करूं मैं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। बाकी यहां पर भाई, यहां से कोई नहीं बोल रहा, सारे माशाल्लाह जी। क्या करूं मैं कि यहां पर मेरा नाम आ जाए? यूजर नेम और कॉन्फ़िगरेशंस देनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस कैसे दिए जाते हैं? वो कमांड पड़ी थी, गेट कॉन्फ़िग, गेट स्पेस ग्लोबल डॉट स्पेस यूजर डॉट नेम और फिर गेट कॉन्फ़िग डैश डैश यूजर ईमेल डॉट नेम, या ईमेल जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से वो कमांड चला रहा हूं, ठीक है। गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और मैं अपना यूजर नेम पास कर देता हूँ। चलो, इसने ले लिया, गुड। अब मैं अपना ईमेल पास करता हूँ। ये कमांड भूल गए ना, काफी सारे भूल चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, वरना ये याद नहीं रहेंगे। एंटर, ठीक है। इसमें लिस्ट का भी चेक करना है, ग्लोबल लिस्ट, ताकि पता चल जाए कि यूजर नेम और ईमेल जो है वो। हाँ, वो एक्स्ट्रा है। आप गेट लिस्ट आता है, नहीं, गेट ग्लोबल कॉन्फ़िग स्पेस ग्लोबल लिस्ट। नहीं, इसी इसी तरह गेट लिस्ट या गेट कॉन्फ़िग लिस्ट, इसी तरह कोई कमांड होती है, इसी तरह कोई कमांड होती है जो क्या करती है, हमारे पास जो उमेर ये यूजर नेम और ईमेल आपके पास शो कर देती है, डिस्प्ले कर देती है, वो आप यहाँ पर अगर जाएंगे क्रेडेंशियल मैनेजर पर, तो आपके पास वहां पर भी शो हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसे क्लियर करता हूँ जी। अच्छा, यहां पर देख लें, ठीक है, हमारे पास अपने गिटअप पर फाइल आ गई है। ये सारा वो था जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था। अब हमारा आता है ब्रांचेस का टॉपिक, बट हाँ, वो आप छोड़ दे, पहले बार मैंने अपलोड किया तो क्रेडेंशियल्स चेंज थे। अच्छा, नाउ यहां तक अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अभी बता दो, कोई भी प्रॉब्लम हो बता दो जी। सर थोड़ा सा ना, मैं वो उसमें पाइथन पे इस पे गिटहब पे गिट पे नहीं आ रहा। जी,
सर पाइथन खत्म हो गई, वो पूछ रहे पाइथन खत्म तो हो गई। गिट आप गिट हब पे नहीं है, तो उससे थोड़ा ये मजाक नहीं कर नहीं रहा। वो पूछ रहे हैं पाइथन का उनका इशू आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, पाइथन खत्म हो गई है, पढ़ाएंगे अभी उनका एक वो दो सारी मैं समझ रहा हूँ वो क्या कह रहा है, ठीक है, मजाक नहीं करना। गिट और गिट आपका थोड़ा सा फिर भी समझ आ रहा है, क्योंकि इसके प्रैक्टिस भी मैंने की है और वो सब पाइथन पे थोड़ा सा पाइथन पे इशू, पाइथन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास से आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को क्लियरली एक क्लियर कॉन्सेप्ट और इजी एग्जांपल्स में ढूंढ के आपको लोगों को समझाऊंगा, तो वो क्लियर होता जाएगा। और वो भी आपको प्रैक्टिस के साथ, इसकी आपने प्रैक्टिस की है ना, तो इसलिए आपको समझ आ रही है। उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप कतन ये चीज़ याद नहीं रख सकते प्रैक्टिस के लिए। जी अभी तो होंगे, लाजमी बात है, इसलिए मैंने कहा ना कि गिव इट अ टाइम, गिव इट टाइम, ठीक है, तो टाइम देना पड़ेगा। लॉजिक बिल्डिंग सबसे टेक्निकल फील्ड में सबसे जो मेन चीज है वो काम ही लॉजिक बिल्डिंग का है, लॉजिक बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये दो चीजें आपको आ गई तो बस आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। फिर आपको 2 दिन में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और उसके आप मास्टर। तो अगर तो यही तो मेन चीज है, यही तो आपने यहाँ आके सीखना है। यही चीजें जो घर पे नहीं होता और यही चीजें जिसके लिए आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। मेन चीज है लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कि आपको मैंने क्या दिया है, एक प्रॉब्लम दिया है और मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास प्रॉब्लम है कि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स या जो भी है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ये क्या है, प्रॉब्लम है। अब आपने क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम मिले आप उसे छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, अपने साथ छोटे छोटे पार्ट्स वहां पर एज अ कमेंट लिख लें कि भाई मेरे पास इस सवाल में एक ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये प्रॉब्लम है, तीसरा ये प्रॉब्लम है। आपने वो लिखा, फिर आप पहले वाले के लिए सॉल्यूशन सोचे कि भाई ये मेरे पास प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब नाउ इट्स योर बिगिनिंग, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी और असाइनमेंट देने का मकसद ही यही है कि आप लोगों की वो लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बने, ठीक है। मकसद ही यही है, यही चीज तो आपको सिखानी है, इसीलिए तो आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। मैं आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको वो सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ जाए। शायद कोई बंदा हो जिसे आता हो या एक्सपीरियंस हो तो उसे समझ में आए, लेकिन मैं आपसे, आप में से किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको वो प्रॉब्लम समझ में आएगी ऐसे डायरेक्ट। उसे आपने टाइम देना है, वही चीज आपको सिखानी है कि कैसे समझना है, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। तो उसे टाइम दे और टाइम के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। जी गेट पुश ओरिजिन मेन आ तो गई है, तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करो, आ गई, रिफ्रेश तो करो, अल्लाह के बंदे इतने जज्बे में नहीं आया करो। नाउ एनी प्रॉब्लम, कोई भी कॉन्सेप्ट हो जो क्लियर ना हुआ हो, कोई भी कॉन्सेप्ट जो समझ ना हो आया हो। सर जो फाइल, जैसे अगर आपने फाइल बनाई, जो पहले से हमारे पास फाइल है, कोई भी फाइल हम अपलोड करना है तो वो कैसे अपलोड करेंगे? वो आप अपने उसी फोल्डर में रख के कॉपी करें, ठीक है। हाँ कॉपी करें यहाँ पर और गिट एड गिट कॉमिट की कमांड चला दे, वो चली जाएगी। यहाँ से मैं कोई भी दूसरी जगह पर मैं कोई भी फाइल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल बनाई, txt की फाइल, इसे मैंने कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर दिया, इसे करने दे दे, ठीक है, हो गया। हाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आके मैं गिट एड गिट कॉमिट की कमांड चला सकता हूँ। यही तरीका है सिंपल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े हम। किसी को मैं उठा के यहाँ लाऊं, समझा देगा। कमेंट कर दिया
अगर हमें देखना भूल जाते हैं, क्या बहुत सारा काम करते हुए अचानक भूल गए कि किसको कमेंट किया था किसको नहीं, तो हमें हिस्ट्री देखनी हो कि तुमने क्या किसको कमेंट किया था। हाँ, तो गिटअप में आपके पास कुछ कमांड्स है गिट के जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। आगे जो हमारे पास आई थिंक टॉपिक है ये चीज़, गिटअप ब्रांचेस ठीक है। कॉमेट, फर्स्ट कॉमेट। एक तो आपके पास अगर आप अपने रेपो पे आते हैं ना, अगर आप रेपो पे आते हैं और आप कॉमेंट्स पे जाते हैं, देखें, चलो भाई चलो, ठीक है, ये कमेंट्स आ रहे हैं आपके। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर, एक यहाँ पर ये कमेंट आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आपके पास यहाँ पर और कमेंट्स होंगे, मैं देखता हूँ कहाँ पर मेरे पास हो सकते हैं। आज 3, हाँ यहाँ पर 5 कमेंट्स देख रहे आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा, आ रहे हैं सारे, पूरी डिटेल्स आ रही है। एक कमांड भी होती है आपके पास, बट मैं अभी वो कमांड भूल गया। खैर यहाँ से आप कर सकते हैं, आपके पास एक कमांड होती है जो कमेंट्स आपको बता देती है, आगे जाके हम देख लेंगे। अच्छा, एनीथिंग एल्स? ओके, अब हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या मैंने बताया, ब्रांचिंग का, ठीक है। सबसे पहली बात, ब्रांचिंग होती क्या है? जी लड़के कहाँ जा रहे हो? ठीक है, जल्दी हो। अच्छा, ब्रांचिंग आपके पास क्या होती है, मैं आपको समझाने के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्सेल ड्रॉ पर जाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक है डेटा इंजीनियरिंग की टीम, ठीक है। एक है मेरे पास डेटा साइंटिस्ट की टीम, डेटा साइंस। एक है मेरे पास एआई इंजीनियरिंग की टीम, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास मल्टीपल्स है, मेरे पास बीआई की टीम्स है, ठीक है। बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। बीआई की टीम, या आप एमएल की टीम ले लें, मशीन लर्निंग, कहीं पर भी डाल दो, वो फिलहाल हमारा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास 4 टीम्स है। अब मैंने क्या किया है, गेटअप पर जो है वो अपना एक रेपो बनाई है और उसमें मेरे पास मेन की ब्रांच है, ठीक है। ये मेरे पास एक ब्रांच आ गई, इसे गौर से सुनो। मेरे पास ब्रांच आई, मेन की ब्रांच। मेन की ब्रांच में मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन का कंटेंट पड़ा है, या प्रोडक्शन का पाइपलाइन पड़ा है, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूं कि प्रोडक्शन, ठीक है। मेन की ब्रांच में मेरे पास प्रोडक्शन का काम पड़ा है जो कि प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। अब उस प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, उस प्रोडक्शन में डेटा इंजीनियर्स का भी काम होगा, ठीक है। कुछ एआई इंजीनियर्स का काम होगा, ठीक है। कुछ जो है वो डेटा साइंटिस्ट का काम होगा, कुछ एमएल इंजीनियर्स का काम होगा, सारा मिलकर चल रहा होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा अपना चला रहा होगा, सारी चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट फिर चलता है, तो सारे मिलकर मेरे पास काम कर रहे हैं। अब लेट सपोज डेटा इंजीनियर की आया और उसने चीजें मेन में चेंज की और वो खराब गई, ठीक है। पहली बात तो ये कि इस तरह अलाउ भी नहीं होती, कभी आप प्रोडक्शन में कोई चीज इस तरह डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो इस चीज को सोल्व कैसे करें कि हम एक ही जगह पर अपना कोड रख के लेकिन उसे प्रोडक्शन में ना डालें। प्रोडक्शन में डालने से पहले हम एक स्टेजिंग एरिया रख के, ठीक है, जहां पर मेरे पास क्या हो, हर इंजीनियर का काम पड़ा हो और फिर उस इंजीनियर के काम को मैं मेरे पास एक सीनियर इंजीनियर है, वो देखेगा
और फिर वही वो अगर वो कोड या वो काम सही होगा तो फिर वो उसे अप्रूव कर देगा और प्रोडक्शन में डाल देगा। ठीक है, इस तरह की कुछ वर्कफ्लो चल रही होती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिटहब ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया? हमें गिटहब ने ब्रांचेस का सॉल्यूशन दिया। गिटहब क्या कहता है कि आप अपने जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस बनाओ। जैसे मैंने कहा कि डेटा इंजीनियर डी का एक ब्रांच है, DE ब्रांच। ठीक है, अब इसी तरह मेरे पास जो है वो डेटा साइंस की ब्रांच है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास AI की है, और मैं बता रहा हूं, एक मेरे पास ML की ब्रांच है। अब क्या हो रहा है, डेटा इंजीनियर आ रहा है अपने DE में, DE ब्रांच में काम कर रहा है, डाल रहा है, प्रोडक्शन में नहीं जा रहा। ठीक है, ब्रांचेस का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसे मेन ब्रांच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर DE ब्रांच में कुछ भी हो रहा हो। अगर DE ब्रांच में कुछ एरर्स आ रहे हैं तो मेन को कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा, वो कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। लेकिन हमारे ऑब्वियसली जब हमारा काम हमेशा 100% सही नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ फिर उसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि मुख्तलिफ इंजीनियर्स ने काम करना था और किसी एक जगह पर काम करना था। ठीक है, फिर उस काम को कंपनीज चाहते हैं कि कोई सीनियर बंदा वेरीफाई करे। अगर वो काम ठीक है तो फिर उसे प्रोडक्शन में डाल दो। अगर वो काम ठीक नहीं है तो आप इंजीनियर से बोलो कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, इसे रिजॉल्व कर दो। ठीक है, उसके लिए क्या किया कि गिटहब ने हमें ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, ब्रांचेस एक सॉल्यूशन प्रोवाइड की। अब डेटा इंजीनियर क्या होगा कि डेटा इंजीनियर आके DE ब्रांच में अपना काम करेगा। ठीक है, और उसका काम सारा DE ब्रांच में पड़ा रहेगा। फिर ये क्या होगा, एक सीनियर बंदा आएगा। ठीक है, एक सीनियर बंदा आके यहां पर क्या करेगा, DE ब्रांच को देखेगा। ठीक है, और DE ब्रांच को देख के अगर उसे लगा कि हाँ ये ठीक है, वो टेस्ट वेस्ट करेगा। ठीक है, उसने टेस्ट वेस्ट किया, उसे लगा कि भाई ये काम ठीक है और इसे हम प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो गिटहब क्या कहता है कि आप एक दूसरी ब्रांच बनाओ, मेन की ब्रांच अपनी प्रोडक्शन के लिए रखो, एक दूसरी ब्रांच बनाओ, उस दूसरी ब्रांच में अपना काम रखो। अगर वो ठीक है तो फिर उस मेन के ब्रांच को और उस DE की ब्रांच को दोनों को मर्ज कर दो। तो जो भी आपका DE ब्रांच में होगा वो कहां पर आ जाएगा, मेन में, यानी प्रोडक्शन में आ जाएगा। वो ये -M वाली कैपिटल M वाला जी ये वाला जो एक्सिस होगा मेन में डालेगा, ये तो मेन इंजीनियर जो उसको देखेगा उसकी ये एक्सिस होगा ना, जी उसी के पास एक्सेस उसके पास authority नहीं है। नहीं। ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड करना वो खैर जी। यहाँ पर किस प्रोडक्शन की बात, क्या प्रोड्यूस किया, जो प्रोड्यूस की जा रही है, एफ प्रोड्यूस की जा रही है, क्या की जा रही है, क्योंकि ये जो चारों इंजीनियर हैं इनसे रिलेटेड क्या चीज़, इनसे रिलेटेड देखें, हमारी कंपनी में क्या है, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है, एक मार्केटिंग का एक प्रोडक्ट है। तो हमारा क्या काम क्या है, हमारा काम है डेटा उठाना, उस पर ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करके उसे डेटाबेस में डंप करना, मुख्तलिफ डेटाबेसेस में डंप करना। अब वो क्या है, जब हम वहाँ पर डंप करते हैं तो वहाँ से हमारा एक सीनियर बंदा जो होता है, जो हमारा क्लाइंट है, वो आके देखता है कि हाँ हमारा काम सही चल रहा है, तो उस पर वो अपने शेड्यूलिंग वगैरह करके वो आगे प्रोडक्शन में डाल देता है। तो प्रोडक्ट के लिए भी है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास ट्रेड का डेटा है। ठीक है, ट्रेड कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो आ रहा है आपके पास, आप किसी ब्रांच में सेव कर रहे हैं, एक सीनियर बंदा आएगा और मेन में रखेगा। वो हमारा जो डेटा इंजीनियरिंग का काम है वो डेटा लेकर आना है। ठीक है, मेन डेटा लेकर आना है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो हम यहाँ पर डेटा लेकर आने वाला कोड रखेंगे, सारा प्रोसेस। ठीक है,
और सीनियर बंदा आके वो मेन में डालेगा। वो फिर कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज पर काम हो रहा हो, किसी ऐप पर भी काम हो सकता है, किसी वेबसाइट पर, किसी जो है वो ट्रेडिंग के डेटा पर, किसी भी डेटा पर, चाहे वो हॉस्पिटल का डेटा हो या एम्प्लॉयज का डेटा हो, कोई भी डेटा हो सकता, ठीक है। तो मेन बताने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपना सारा कोड यहाँ पर डीई ब्रांच में रख सकते हैं, ठीक है। डेटा साइंस आएगा अपने डीएस ब्रांच में रखेगा, एआई इंजीनियर आएगा अपने एआई के ब्रांच में रखेगा, तो सारा कोड क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। तो हर फील्ड का सीनियर बंदा आके चेक करेगा, चेक करके अगर उसे ठीक लगा तो वो दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर देगा। जब वो मर्ज कर देगा तो जो हमारे डीई ब्रांच में कंटेंट पड़ा रहेगा वो हमारे चले जाएगा मेन में, और जब मेन में चला जाएगा तो प्रोडक्शन में अप्लाई हो जाएगा या चला जाएगा, ठीक है। हाँ, एक्सेस वगैरह, यानी वो कोड हमारा उठ के अब प्रोडक्शन में चला गया, मेन में चला गया, ठीक है। तो ब्रांचेस का सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं आता हूं यहां पर, ये मेरी रेपो है, ठीक है। मेरे पास अभी कितने ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है, ठीक है। व्यू ऑल ब्रांचेस पर अभी अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे ब्रांचेस आपको तकरीबन यहीं पर दिख रहे होते हैं। मेरे पास अभी एक ब्रांच है, यहां पर आपके पास 1 ब्रांच आ रहा है, ठीक है, एक ब्रांच है। अब मैं यहां पर कोई दूसरी डेवलपमेंट की ब्रांच बनाना चाह रहा हूं, जहां पर मैं डेवलपमेंट परफॉर्म करूं और फिर कोई सीनियर बंदा आके उसे चेक करे और उसे मेन के साथ मर्ज कर दे, ठीक है। मैं आता हूं अपने गिट बैश पर, ठीक है। अभी मैं कौन से ब्रांच में हूं, मेन में, ठीक है। अब गिट ब्रांचेस देखने के लिए हमारे पास जो कमांड यूज होता है वो है गेट ब्रांच। गेट ब्रांच का कमांड मैं चलाऊंगा तो ये मुझे सारे अवेलेबल ब्रांचेस दे देगा। ये ग्रीन क्यों है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कोई नई ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूं तो सिंपल तरीका है, आप कमांड चलाएंगे गेट ब्रांच, ठीक है, और उसके आगे आप नए ब्रांच का नेम दे देंगे, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं नए ब्रांच का वो नेम आप पास कर देंगे। तो मैं अभी क्या रखना चाहता हूं, डेव, यानी डेवलपमेंट, ठीक है। मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास एक और ब्रांच बन चुकी होगी, लेकिन अगर मैं यहां आता हूं तो मेरे पास अभी कोई भी ब्रांच यहां पर नहीं होगी, ठीक है। वही मेन की आएगी, अगर मैं यहां पर देखूं तो एक ही ब्रांच आ रहा है, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूं और मैंने क्या कहा, गेट ब्रांचेस को हम किस तरीके से देख सकते हैं, गेट ब्रांच के थ्रू, ठीक है। किस तरीके से देख सकते हैं, गेट ब्रांच के कमांड के थ्रू हम अपने सारे ब्रांचेस देख सकते हैं, ठीक है। मैं गेट ब्रांच करता हूं, एंटर करता हूं तो 2 आ गए। मेन ग्रीन क्यों है, मेन ग्रीन क्यों है, क्योंकि हम मेन में अभी काम कर रहे हैं, ये मेन आ रहा है तो मेन हमारे पास एक्टिव है, तो मेन एक्टिव है इसीलिए वो ग्रीन शो कर रहा है और उस पर एक स्टेरिक दे रहा है, यानी अभी आप इस ब्रांच में काम कर रहे हो। जी डेव गेट ब्रांच लिखेंगे आप तो आपके पास सारे अवेलेबल ब्रांचेस आ जाएंगे। आप गेट ब्रांच के आगे नया नाम ऐड कर देंगे तो आपके पास एक नई ब्रांच बन जाएगी। जी, डेव नाम है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अपने डेवलपमेंट वाले ब्रांच में काम करना चाहता हूं तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, जी, ब्रांच में जाना है तो मेन ब्रांच चेंज करना है, मींस ब्रांच को एक्टिवेट करना है। क्या करना है, सब बोले, ब्रांच को एक्टिवेट करना है। ब्रांच को एक्टिवेट करने के लिए क्या कमांड होती है, गेट चेकआउट और ब्रांच का नाम, क्या, गेट चेकआउट और ब्रांच का नाम। बिल्कुल स्लो तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास क्या कह रहा है, स्विच टू ब्रांच डेव। अब अगर मैं कैसे देख सकता हूं कि मैं किस ब्रांच पर अभी खड़ा हूं, गेट ब्रांच,
गेट ब्रांच ही करेंगे ना, तो ब्रांच गेट ब्रांच सोचो, गेट ब्रांच करेंगे तो सर वो सामने आ रही मेन हम लोग देखना है। वो क्या कह रहे हैं, ये साइड पे आ रहे। यस आप भी सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिंपल तरीका है। आप किस तरीके से देख सकते हैं, आपके पास साइड पे आ जाएगा, डेव आ जाएगा जिस भी ब्रांच आप में आप हो। अब अगर मैं अपने साथ सारे अवेलेबल ब्रांचेस देखने के लिए आपके पास गेट ब्रांच का कमांड चलता है, ठीक है। तो गेट ब्रांच का अगर मैं कमांड चलाता हूं और एंटर करता हूं तो मेरे पास अब क्या आ रहा है, डेव आपके पास ग्रीन हो गया, स्टेरिक हो गया। यस उसमें मैं चला गया हूं या उसे मैंने एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। अब जो भी मैं काम करूंगा वो किस में होगा, डेव वाली ब्रांच में होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर एक फाइल बनाना चाहता हूं, ठीक है, फाइल बनाना चाहता हूं और उसमें डायरेक्ट कंटेंट ऐड करना चाहता हूं। कैसे कर सकता हूं, इको, हाँ इको का कमांड, फुल कमांड बताओ क्या क्या है फुल कमांड। यस सब बोला कर रहे ताकि एक्टिव रहे, मैं इसलिए इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ताकि एक्टिव रहो, ठीक है। मैं एक इको का कमांड चलाता हूँ, इको के कमांड में मैं कहता हूँ कि दिस इज अ डेमो फाइल, ठीक है। अब एरो लगाते हैं हम और इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं कि dev test डॉट चले txt, ठीक है। हिट एंटर, और मैं अगर अपने यहां पर आता हूं तो मेरे पास टेक्स्ट की फाइल बन गई है। अब ये यहां पर आ रही है, लेकिन अब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास कहां पर शो होना चाहिए, चले हम ऐड करते हैं, ठीक है। गेट ऐड डॉट, ठीक है, गेट कॉमेट -m। अब इन कमांड्स के साथ तो फेमिलियर हो चुके हो ना, तो मैं बता दे रहा हूं टेस्ट, ठीक है। फिर मैं बताता हूं, अच्छा गिट ऐड भी कर दिया, गिट कॉमिट भी कर दिया। अब मेरे पास ये यहां पर शो होना चाहिए, अगर मैं रिफ्रेश करूं, क्यों नहीं होगा, पुश नहीं किया है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश भी कर दूं तो मेरे पास एक ही ब्रांच आएगी, डेव की ब्रांच अभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ना ब्रांच पुश किया ना उसमें कोई कंटेंट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं गेट पुश ओरिजिन -u। आप क्यों यूज करते हैं, माइनस इसलिए कि आपको बार बार अगर फर्स्ट टाइम अगर माइनस यूज करेंगे तो आपका पुश हो जाएगी, और सेकंड टाइम के लिए सिर्फ आप पुश करेंगे ना तो वही फाइल आपको अपडेट हो जाएगी। यस आपको अभी क्या कमांड लिखनी पड़ रही है, गेट पुश ओरिजिन, फिर ओरिजिन के बाद ब्रांच का नाम बताना पड़ रहा है। तो अगर आप -u का टैग लगाते हैं तो फिर आपको ब्रांच का नाम बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप गेट पुश लिखेंगे, वो पुश उसी ब्रांच पे कर देगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, मैंने -u का टैग नहीं लगाया तो मुझे मैन्युअली बताना पड़ेगा। गेट पुश ओरिजिन क्या लिखूं, मेन नहीं लिखूं, क्यों भाई, हमारा कमांड तो मेन है। हाँ मेन हमारा ब्रांच है, अब हमारा ब्रांच डेव है तो मैं डेव लिख देता हूं और हिट एंटर, ठीक है जी। -u आपके लिए किस क्यों यूज होती है, देखें -u जब आप यूज करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमारे पास हम जल्दी जल्दी में काम करना चाहते हैं, हमें पता है कि भाई हमें एक ही रेपो पे रह के बार बार चीजें पुश करनी है, बार बार चीजें पुश करनी है, एक ही रेपो पे एक ही ब्रांच पे रह के। तो हम उसे क्या कहते थे कि -u और आगे अपना ब्रांच का नाम दे देते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम पुश करते हैं ना तो हमें स्पेसिफिकली मैन्युअली वो ब्रांच का नाम नहीं बताना पड़ता, हम डायरेक्ट कहते हैं गेट पुश और वो पुश कर देते। अगर आप -u का टैग नहीं लगाते तो फिर आपको पूरा कमांड लिखना पड़ेगा गेट पुश ओरिजिन मेन, इस तरह की, ठीक है। तो वो सिर्फ कमांड को शॉर्ट करने के लिए यूज होती है, बाकी नहीं। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं कि डन हो गया है,
और टू दिस रेपो, ठीक है, और कौन सा रेपो में, डेव रेपो में, ठीक है। यहां पर मैं आता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, ये एक 5 सेकंड हो गए, हैड रिसेंट पुश हुआ है 5 सेकंड। इसे कहते हैं पुल रिक्वेस्ट, ये आ रहा है पुल रिक्वेस्ट, इसको कहते हैं पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, मैं अगर इस विंडो को रिफ्रेश करूं तो यहां पर मेरे पास फाइल आएगी, आएगी। कौन कौन कह रहे हैं आएगी फाइल, ठीक है, कौन कौन कह रहे हैं नहीं आएगी, तो ये बाकी क्या कर रहे हैं, आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए भाई आएगी या नहीं आएगी, हाँ ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूं और देखते हैं कि हमारे पास फाइल आएगी या नहीं। आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, फाइल आई नहीं आई, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर मैं अपने एक्सेल ड्रॉ पे आऊं तो मैंने क्या कहा कि डेटा इंजीनियर आएगा, अपने ब्रांच में काम करेगा, उस ब्रांच का मेन पर कोई असर नहीं होगा। अगर असर पड़ता तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होता ना ब्रांचेस क्रिएट करने का, क्योंकि सारी चीजें तो वही आके मेन में जा रही है, फिर क्या फायदा अलग अलग ब्रांच बनाने का। यही कॉन्सेप्ट है कि हम ब्रांच इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम मेन को छेड़ना नहीं चाहते हैं। सादा अल्फाज में मेन को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, छेड़ना नहीं चाहते, ये वर्ड्स नहीं यूज किया करो अच्छे अच्छे अल्फाज यूज करके सोच के यूज किया करो, ठीक है। तो मैं मेन को चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने एक नई ब्रांच बनाई। अब मैंने अपना सारा कंटेंट अपनी नई ब्रांच में पुश कर दिया, तो मेरे मेन ब्रांच पे कोई भी असर नहीं पड़ा। अब मैं कैसे देख सकता हूं कि मेरे डेवलपमेंट वाले ब्रांच में क्या क्या चीजें पड़ी है, या मेरी डेवलपमेंट वाली ब्रांच कहां देख सकता हूं जी, हाँ जी, तेज बोलो तेज। यस, मेन में अगर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर देखूंगा तो मेरे पास ब्रांच क्या हो गई है। सबसे पहले तो यहां देखो कितने ब्रांचेस आ रहे हैं, अब 2 ब्रांचेस आ रहे हैं। अब मैं अगर यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डेव आ रहा है, ठीक है, ऊपर मेन आ रहा है, मेन पे टिक मार्क का निशान है। इसका मतलब क्या है कि हम अभी मेन ब्रांच में है और वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, कोई चेंज नहीं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। और डेवलपमेंट, अब अगर मैं डेवलपमेंट ब्रांच में जाके देखना चाहता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ी है, तो मैं सिंपली यहां से क्लिक कर सकता हूं। क्लिक किया मैंने और ये चला गया डेव वाली ब्रांच में, अभी चला जाएगा, इंटरनेट अभी स्लो है, अभी जा रहा है जी जी। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, आई थिंक ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे अभी तक कोई भी लिमिट नहीं आई है, काफ़ी सारे मैं अपनी सारे वेबसाइट वगैरह सब कुछ चला रहा हूँ, तो अभी तक कोई भी लिमिट की इशू नहीं आई है। तो इस पे बाकी सारे प्रोडक्शन के पाइपलाइन, कुछ पाइपलाइंस वगैरह है जो ओपन सोर्स आपके पास है ना, पूरी पाइथन इसी तरह गिटअप पर रखी गई है और वहीं से आप पूरी पाइथन उठा के यूज कर सकते हैं, तो इसकी लिमिट नहीं है जी। मैं अभी बताता हूं, ठीक है। अब ये डेव वाली ब्रांच में आ गए हैं। अब यहां पर मेरे पास वो फाइल आ रही है, लेकिन यहां पर test.py की फाइल भी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने डेव वाली ब्रांच में test.py की फाइल नहीं रखी थी, लेकिन जब हमने बनाई और 8 की पुश की तो वो हमने यहीं से की, तो यहां पर 2 फाइल्स बनी हुई थी, ठीक है, 2 फाइल्स बनी थी, तो उसने दोनों फाइल्स को यहां पर डेव वाली ब्रांच में ऐड कर दिया जी। डॉट की तो बात तो क्या नहीं आती वाली फाइल, ऐड के आगे अगर हम फाइल के नाम लिखते हैं सिर्फ वही वाली फाइल, यस, सिर्फ वही वाली फाइल आती, डॉट लिखा तभी ये भाई, यस। अब आपने पूरा फोल्डर उठा के, डॉट का मतलब पूरा फोल्डर, करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी से मींस करंट डायरेक्टरी में जो भी है वो उठा के डाल दो, ठीक है। डेव वाली फोल्डर में मेरे पास क्या है, ये सारे चीजें
आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मेरे कोई सीनियर बंदा आया, ठीक है, मेरे कोड को देखा, वो ठीक है, ठीक है। अब उसने चेक कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब वो चाह रहा है कि मैं इस कोड को मेन वाली ब्रांच में ले जाऊं ताकि प्रोडक्शन में चल जाए, ठीक है। अब मेन वाली ब्रांच में लेकर जाने के लिए दो तरीके हैं। एक आपके पास सिंपल तरीका ये आ रहा है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ये आ रहा है आपके पास। अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, ये मुझे लेकर जाएगा किसी नई विंडो पर। यस, किसी नई विंडो पर लेके गया। यहां पर मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूं, ठीक है, जो मेरे लिए फायदेमंद हो गया। आगे जाके मैं देख सकता हूं कि भाई ये पुल रिक्वेस्ट मैंने क्यों की थी। यहां पर मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूं, टाइटल दे सकता हूं। और यहां पर अगर मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट हो जाएगी उस मेन इंजीनियर को कि जो मैंने काम किया है इसको देख। मेन इंजीनियर को नहीं जाएगी, मेन के ब्रांच को जाएगी। उस मेन के ब्रांच को कोई भी ऑपरेट, यस, कोई भी ऑपरेट या कोई भी चला सकता है। उस मेन के ब्रांच में ये रिक्वेस्ट भेजेगा, बंदे को नहीं भेजेगा, मेन के ब्रांच में रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर मेन के ब्रांच को जो ऑपरेट कर रहा होगा ऑब्वियसली उसके पास जा रही होगी, ठीक है। मैं करता हूं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, बल्कि ये आसान तरीका है। अगर मैं ये, चलो हम यहां से कर भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आप लिखना चाहे तो लिख ले, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ नहीं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। चेकिंग फॉर द एबिलिटी टू मर्ज। अच्छा, गिट क्या करता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चेंजेस है जो डायरेक्टली अप्लाई हो सकती है तो वो ऑटोमेटिकली दोनों ब्रांचेस को उठा के दोनों मर्ज कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं आ सकता या कोई मसला आ रहा है, लेट्स सपोज आपने जो है वो एक ही लाइन पर कुछ पुराना कंटेंट था, ठीक है, एक ही लाइन पर कुछ आपके पास लिखा था, लेकिन उसी लाइन में आपने एक वर्ड सिर्फ चेंज कर दिया, ठीक है। एक फाइल में जो आपकी मेन की फाइल है उसमें वो वर्ड चेंज है, और आपकी जो डेव की ब्रांच में वो फाइल में वो वर्ड कोई और है, ठीक है। चेंज है यानी दोनों एक ही वर्ड आपने चेंज किया, तो फिर इस चीज में गेटअप थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसलिए ये उस चीज को खुद नहीं करता, बल्कि उस चीज को आपने फिर मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज ना हो आपके फाइल्स में तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज कर देता है, ठीक है। तो अब ये चेक कर रहा है। अच्छा, कोई भी सवाल? पुल रिक्वेस्ट मीन्स आप एक रिक्वेस्ट क्रिएट करके आप दूसरे, जैसे आपके पास होता है ना, आपके पास एक बंदा आता है, ठीक है, वो आपको कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसे भेज दो, ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन होता है ना कि वो बंदा, आप उसे कहते हैं कि तुम मुझे इतने पैसों की रिक्वेस्ट भेजो, मैं उसे एक्सेप्ट कर दूंगा और आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये उसी तरह है कि आप क्या कर रहे हैं, उस मेन वाले ब्रांच को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मेन वाली ब्रांच क्या करेगा, वो आपका रिक्वेस्ट देखेगा। अगर आपका रिक्वेस्ट उसे ठीक लगा तो वो उसे अप्रूव कर देगा, ठीक है। इसी तरह होता है अगर मैं किसी ब्रांच में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ अपने कोई भी काम के, ठीक है, ताकि वेरीफाई कोई दूसरा बंदा करे मेन वाले ब्रांच को ऑपरेट करने की। तो सेम है, जिस तरह आप ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो आपको पेमेंट मिल जाती है, उसी तरह आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मेन वाले ब्रांच को, वहां से कोई बंदा आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा, तो वो चेंजेस वहां उस ब्रांच में अप्लाई हो जाएगी। काफी टाइम ले रहा है, हो गया है। अपनी मेन वाले ब्रांच में जाके देखो कि चेंजेस अप्लाई हो गई है या नहीं। क्या कह रहे हैं यहां पर, ये बटन आ रहा है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, क्या आ रहा है, ठीक है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। अभी क्या है कि मैं ही इस पूरे गेटअप को ऑपरेट कर रहा हूँ, मेन ब्रांच को भी मेरे ही अकाउंट से ऑपरेट हो रहा है और डेव वाली ब्रांच भी मेरे ही अकाउंट से ऑपरेट हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, इसे पता है कि भाई
एक ही बंदा है जो सारा एक ही अकाउंट से सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली उसे मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा केस होता है कि आपका मेन ब्रांच कोई और अपने सिस्टम पर कोई और अपने अकाउंट से चला रहा हो और आप यहाँ पर अपने अकाउंट से कोई दूसरा ब्रांच ऑपरेट कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट मर्ज नहीं करता, यानी ऑटोमेटिकली चेंजेस अप्लाई नहीं करता, बल्कि वो अप्रूव करेगा तो आपकी चेंजेस अप्लाई होगी। आपने देखा होगा ना, 1 मिनट में इस बंदे को, जी आपका क्या मसला। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि भाई मुख्तलिफ टीम्स होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ टीम्स के मुख्तलिफ बंदे होंगे। अच्छा, ये एग्जांपल मैं देना चाह रहा था कि आपके पास, आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ओपन टू कंट्रीब्यूशंस है। कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? अपना हिस्सा डालना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपना सारा काम डेव वाली ब्रांच में रख रहे हैं और मेन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। अब अपना हिस्सा डालने के लिए लोग कहते हैं ना, वी आर ओपन टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो अगर आप गिटअप पर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ना किसी के साथ, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, अपना एक काम करेंगे, ठीक है, अपने काम का पुल रिक्वेस्ट उस बंदे को सेंड करेंगे, ठीक है। वो बंदा अगर आपका काम देखेगा और अगर आपका पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो आपके सारा काम, आपका हिस्सा उसमें, आपके हिस्से का सारा काम उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक किस्म का कंट्रीब्यूशन है। कंपनीज बोलती है ना, हमें एक अच्छा कंट्रीब्यूटर चाहिए, तो उसका मतलब यही होता है कि बाकी टीम्स के साथ कंट्रीब्यूट करें, मींस बाकी टीम्स के साथ बातचीत भी करें, लेकिन इस तरह से कोड वगैरह में और काम में भी कंट्रीब्यूट करें। जी जी, एडमिन होगा वो आपकी कंपनी पर है, जो भी बंदा रखे वो सीनियर बंदा। हमारे पास मोरोगा का एक बंदा है, वो हमारा सीनियर है, तो वही चीज़ें ऑपरेट कर रहा होता है, वो कंपनी पर है, जो भी उसे रखे। जी, जैसे डेव से मेन में करते हैं तो हम उनको अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह देंगे तो हमारा अकाउंट चला सकेंगे, डायरेक्ट हमारा मेन। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप अपना पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर उस बंदे को आपका पुल रिक्वेस्ट सही लगा तो वो अप्रूव कर देगा, आपके चेंजेस अप्लाई हो जाएगी, वरना वो डिनाई कर देगा, आपकी पुल रिक्वेस्ट खत्म। जी जी, मर पुल रिक्वेस्ट आप, अभी मैंने कहा ना, इस अकाउंट को, इस पूरे दोनों ब्रांचेस को मैं एक अकाउंट से ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट, यानी ये तुम्हारा ही अकाउंट है, अगर तुम डायरेक्टली मेन ब्रांच में सारी चीजें चेंज करना चाहते हो तो इसी बटन पर क्लिक करो, डायरेक्टली मेन ब्रांच में चली जाएगी। लेकिन अगर मेन ब्रांच कोई दूसरा बंदा अपने अकाउंट से ऑपरेट कर रहा है तो फिर ये आपको ये बटन नहीं देता, बल्कि आपकी रिक्वेस्ट उस बंदे के पास जाएगी और उसके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है जी। हाँ, गिट हमारा टूल है और गिटहब हमारा कोड मैनेजर है, कोड हमारा मैनेज कर रहा है। अच्छा, मेरे पास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, मैं बैग जाता हूँ। जी सर, एक क्वेश्चन है आपसे। जी, अगर मेरे पास पेजेस बनी है, जैसा कि गिटहब की मेरे पास बनी है, अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ब्रांच बनाया। ब्रांच बनाने का तरीका क्या है, ब्रांच बनाने का कमांड क्या है, गेट ब्रांच और ब्रांच का नाम। फिर हमने एक फाइल ऐड किया, ठीक है, फाइल अपने लोकल फोल्डर में ऐड किया। फिर हम यहां पर आए और हमने ब्रांच को चेंज कर दिया। यहां से ब्रांच चेंज करने का कमांड क्या है, गेट चेकआउट और ब्रांच का नाम। तो हमारे पास जो ब्रांच थी वो चेंज हो गई, ठीक है। फिर हमने गेट ऐड का कमांड चलाया, जिसने ऐड कर दिया। फिर हमने कमिट कर दिया और पुश कर दिया। जैसे ही हमने पुश किया और हम अपने यहां पर आए तो यहां पर हमारे पास अपने डेव वाली ब्रांच में एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, यानी अपनी पुल रिक्वेस्ट सेंड कर दो, ठीक है। तो मैंने पुल रिक्वेस्ट पे सेंड किया, लेकिन मेरे पास यहाँ पर टाइम ले रहा था, तो मैंने उसे कंफर्म नहीं किया। तो अब जब वहां से मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की लेकिन मर्ज नहीं की,
तो यहाँ पर ये मुझे मेन में जब मैं आया तो ये क्या कह रहे हैं, योर मेन ब्रांच इज नॉट प्रोटेक्टेड, यानी किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्ट दिस ब्रांच फ्रॉम फोर्स पुशिंग और डिलीशन। ओके, प्रोटेक्ट दिस ब्रांच। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए हमें। ठीक है, यहाँ पर आप रूल सेट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्रांच के लिए कुछ भी आप रूल्स वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी आप रिस्ट्रिक्ट क्रिएशन, रिस्ट्रिक्ट अपडेट्स, कुछ भी आप जो भी रूल्स अपने ब्रांच के रखना चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने पुल रिक्वेस्ट जो है वो देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पुल रिक्वेस्ट मेरे पास कहाँ पर आ रहे हैं, ऊपर, यस, पुल रिक्वेस्ट 1 आ रहा है, यहाँ पर मैं जाता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, टेस्ट। मैंने वहां से टेस्ट के नाम से ही पुल रिक्वेस्ट बनाया था। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये शो कर रहा है, ये बना है मेरे पास, ये ऑप्शन मेरे पास, ये बटन मेरे पास वहां पर भी आ रही थी। ठीक है, आप लोगों के पास आ रही थी ना, क्यों ये बटन मुझे वहां पर आ रही थी, मीन्स के अगर मुझे ये बटन वहीं पर मिल रही थी तो फिर क्या फायदा मेन में आके, यानी वही बंदा मर्ज कर सकता है ना, तो क्यों ये बटन मुझे वहां पर मिल रही थी। वहां पे आपने प्राइवेसी नहीं लगाई हुई ना, इसलिए वहां पे मिल रही थी। नहीं जी, मैंने बताया भी आप लोगों को, अभी बताया जी। यस, सेम अकाउंट, क्योंकि मैं सेम अकाउंट से दोनों ब्रांच को ऑपरेट कर रहा हूं, तो ये ऑप्शन, ये बटन मुझे वहां पर भी मिल रही थी। वहां पर मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट तो किया, लेकिन मैंने मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक नहीं किया। तो मैं जब यहां पर आया तो यहां पर मुझे ये कह रहे कि भाई आपके पास एक पुल रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहां पर मैं अगर मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और कंफर्म कर दूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आपके दोनों ब्रांचेस मर्ज हो चुकी है, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। ठीक है, यानी वो पुल रिक्वेस्ट क्लोज भी हो गई, खत्म भी हो गई, और डेटा मर्ज भी हो गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मैं अपने कोड में आता हूं। ठीक है, यहां पर जी रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पूरा प्रोसेस दोबारा आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आपके पास वही चीजें यहां पर आ गई, डेव टेस्ट की फाइल आ गई यहां पर। ठीक है, एक डेव टेस्ट की फाइल है, एक test.py की फाइल है। ये डेव टेस्ट की फाइल कहां से आई है, डेव वाली ब्रांच से आई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दोबारा से एक नई ब्रांच बनाते हैं और दोबारा से सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बट इस बार हम पुल रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम सेम ही अकाउंट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम यही CLI से दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं। अब बताओ, मुझे नई ब्रांच बनानी है, नहीं बताना। ठीक है, मैं पूछता हूं अब जी, आप ये बॉय ब्रांच बनाने की कमांड क्या है, वो आपसे पीछे, जी जी जी, गेट ब्रांच और ब्रांच का नेम। ठीक है, गेट ब्रांच, और मैंने क्या क्या नाम रखूं, ब्रांच का नाम तो कुछ ढंग का रख लिया करो, फीचर। ठीक है, फिलहाल के लिए हम फीचर रखते हैं, गेट ब्रांच फीचर। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास कौन कौन से ब्रांचेस है, तो उसके लिए क्या कमांड है, पूरी क्लास क्या कमांड है मेरे पास, गेट ब्रांच। ठीक है, मेरे पास आ रही है, मैं अभी कौन से ब्रांच में हूं, डेव वाले में, मैं फीचर वाले में जाना चाहता हूं, स्विच करना चाहता हूं, तो क्या कमांड है, गेट चेकआउट फीचर। ठीक है, एंटर, तो मेरे पास यहां पर फीचर आ गया है। रिपीट कर रहा हूं, रिपीटिशन का जो भी बंदा बोल रहा था गौर से देख लो। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग के ब्याह पर नहीं बैठना।
ठीक है। अच्छा, मैं अपने फीचर वाले ब्रांच में आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, एक दफा नई फाइल दोबारा बना के दोबारा वही पुश करते हो। वही कर रहा हूँ मैं। ये दो फाइल्स अपनी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। या यहाँ पर एक नई फोल्डर रखते हैं, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का फोल्डर मैंने बनाया और टेस्ट की फोल्डर में मैं यहाँ पर आके सी अगर ls की कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास सारे फाइल्स और फोल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट का फोल्डर आ रहा है। इस टेस्ट की फोल्डर में मैं स्विच करना चाहता हूं, क्या कमांड है, क्या कमांड है पूरी क्लास, cd का कमांड है, ठीक है, cd टेस्ट। अब मैं हिट इंटर करता हूं तो वो टेस्ट वाले यहां पर आ गया है, गिटहब डेमो और टेस्ट वाले फोल्डर में मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक नई फाइल बनाना चाह रहा हूं, क्या कमांड है, इको, फिर दिस इज अ डेमो, ठीक है। फिर मैं एक एरो बनाता हूं और एरो बना के फाइल का नाम दे देता हूं टेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। एंटर करता हूं तो मेरे पास फाइल बन गई होगी। वेरीफाई करने के लिए मैं यहां आता हूं, मेरे पास बन गई है, यस। मैं वापस यहां पर आता हूं। अब मुझे क्या करना, इन सारी चीजों को मुझे अपने फीचर वाले ब्रांच में ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे क्या कमांड चलानी है, गेट एड डॉट, गेट स्टेटस की कमांड पहले चला के देखते हैं, ठीक है। आपके पास क्या कह रहे हैं, अनट्रैक फाइल्स कोई कुछ रूट पे आपके पास ऐड हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा अपने रूट पे जाना चाह रहा हूं तो रूट पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, cd, क्या करना होगा रूट पे जाने के लिए, डॉट डॉट, ठीक है। मैं एंटर करता हूं तो वो टेस्ट फोल्डर से डेमो पे आ गए, ठीक है। मैं बैक जा चुका हूं, ठीक है। बैक जाके मैं क्लियर की कमांड चलाता हूं सबसे पहले और यहां पर अब मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूं। तो ये मुझे कह रहे टेस्ट की फोल्डर ऐड हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूं कि गेट ऐड डॉट, ठीक है। फिर मैं गेट कॉमेट की कमांड चलाता हूं, गेट कॉमेट -m टेस्ट और एंटर, ठीक है। मैं गेट पुश की कमांड चलाता हूं तो ओरिजिन, और क्या आएगा मेरे पास, फीचर, क्योंकि मैं फीचर वाले ब्रांच में ऐड करना चाहता हूं। पुश कर दिया मैंने, ठीक है। पुश करके मैं अगर अपने गूगल में आऊंगा, ठीक है, अपने गिटहब पर, तो यहां पर मेरे पास एक दूसरी ब्रांच आनी चाहिए, यस। मैं अगर यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो रिफ्रेश करके मैं अगर अब ब्रांचेस देखूं तो कितने आ रही है, 3, 1 ऐड हो गई है, ठीक है। अब यहां पर मैं कौन से ब्रांच में हूं, डेव में। डेव में मेरे पास ये फाइल्स पड़ी है, डेव टेस्ट टेस्ट, यहां पर टेस्ट का फोल्डर आ रहा है, टेस्ट का फोल्डर नहीं आ रहा, फाइल आ रहा है, ठीक है। फीचर वाले में मैं जाता हूं, ठीक है। फीचर में मैं जाके अगर देखूं तो मेरे पास टेस्ट का फोल्डर भी आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ये रहा, ठीक है। टेस्ट का फोल्डर आ रहा है जो कि मेरे पास अभी दूसरे 2 ब्रांचेस में नहीं है। अब मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं यहीं पर क्लिक करके कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ही अकाउंट से ऑपरेट कर रहा हूं तो फिर मैं एक सिंपल कमांड के थ्रू अपनी सारी चीजें मर्ज कर सकता हूं, ठीक है। कैसे, मैं इसे सिंपल बता सकता हूं कि अब मैं ये जो है ना फीचर वाली जो चीज है, मैं इसे डेवलपमेंट वाली ब्रांच में ऐड करना चाह रहा हूं, ना कि मेन में, ठीक है। मेन में ऐड नहीं करना चाह रहा, डेवलपमेंट वाले में मैं ऐड करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर उस के लिए एक कमांड चलाऊंगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। कमांड क्या है, गेट मर्ज, ठीक है। मर्ज के बाद आप कौन सी ब्रांच में खड़े, फीचर, किस वाले ब्रांच में मैं मर्ज करना चाहता हूं, मेन में नहीं करना चाहता, डेव में करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं उस ब्रांच का नाम दे देता हूं और एंटर करता हूं, ऑलरेडी अप टू डेट, वाई। अच्छा, पहले जो है ना, आई थिंक मुझे चेकआउट करना होगा डेव वाले ब्रांच पे। तो चलो चेकआउट करके हम देखते हैं कि फिर होता है, यानी गेट चेकआउट
ठीक है, और डेव। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ गिट मर्ज डेव, गिट मर्ज, बल्कि फीचर चलाता हूँ। ठीक है, फीचर आएगा, एंटर। तो अब हो गई है अपडेटिंग, आ रहा है टेस्ट, ये फाइल जो है वो ऐड हो गई है। मुझे क्या करना है, जिस ब्रांच को मुझे अपडेट करना है तो उस ब्रांच में मैं पहले चेकआउट करूंगा, पहले उस ब्रांच में जाऊंगा, फिर उस ब्रांच के साथ जो मैं मर्ज करना चाह रहा हूं उसका नाम मैं यहां पर मेंशन करूंगा, गेट मर्ज, और फीचर मेरा ब्रांच का नाम है जी। एक तो सवाल ये कि आप डेव में है और फीचर से फाइल वहां पर मंगवा रहे हैं। जी, फीचर से हम फाइल्स अपने डेव वाले में मंगवा रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह फिर आप पुल रिक्वेस्ट बना सकते हो और वहां पर आई थिंक हो सकता है, बट मेनली इस तरह नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक चीज आप नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, अब मैं अगर यहां पर आता हूं तो मेरे पास फीचर वाले में क्या है, टेस्ट का फोल्डर है। अब यही टेस्ट का फोल्डर मुझे कहां पर दूसरा मिलना चाहिए, डेव में, मेन का ब्रांच में होगा, मेन में नहीं होगा क्योंकि हमने मेन में मर्ज ही नहीं किया है। तो मैं यहां पर जाता हूं जी, वो ब्रांच में मर्ज किया जी मेन में नहीं किया। तो मैं अगर डेव में जाता हूं और डेव में देखता हूं तो मेरे पास यही टेस्ट की फाइल आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, टेस्ट का फोल्डर नहीं आया, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, आना चाहिए। सर जो दो एरर बन रहे हैं ना, एक जगह मैन लिखा हुआ है फाइल, आप दोनों को जो है वो मैन वर्ड आप उस पे सिलेक्ट करें। नहीं आ रहा है, एक मिनट में देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आके पुल रिक्वेस्ट भी मेरे पास नहीं बने होंगे। या मेरे पास तो आ गई है दोनों में। गेट स्टेटस ब्रांच डेव नथिंग, behind contribute, मर्ज पुल रिक्वेस्ट वेरीफाइड। ठीक है, ये तो मेरा पुराना वाला मर्ज रिक्वेस्ट है, वन कंट्रीब्यूटर। तो ये मेरे पास यहाँ नहीं आ रहा, मैं इसे एक बार मेन वाले में जी, आप गलत रास्ते कर रहे हैं, मर्ज आपको फीचर वाली क्लास में आ गई मर्ज कर। नहीं नहीं, वो तो वो ठीक हो रहा है, उसका कोई मसला नहीं है। गेट चेकआउट मेन, ठीक है, गेट मर्ज फीचर। ये क्या कह रहे हैं, अपडेटिंग दिस फास्ट फॉरवर्डेड डेव टेस्ट डॉट पाई। ठीक है, ये आ गया, ये क्रिएटेड मोड गेट पुश में रिजेक्टेड। किसी और के पास आ रहा है, टेस्ट की फोल्डर नहीं आ रहा।
जी, ये मैं आप लोगों को दूंगा, यही मैंने आप लोगों के लिए यही रेडी किया है। ये मेरी रिपो है, आज दोपहर को मैं बैठ के इसे रेडी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर यही हो रहा है, तो इस तरह होना चाहिए था, बट खैर नहीं हो रहा। मैं देख लूँगा इसे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट के थ्रू ही कर देते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ फीचर्ड वाले ब्रांच में, और फीचर्ड वाले ब्रांच में एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट में मैं इसे बता देता हूँ कि मर्ज फीचर्ड ब्रांच, ठीक है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, आ गया। अब मैं अगर यहीं से क्लिक करता हूं तो ये मेरी सारी चीजें जो है वो ऐड कर देगा। देखते हैं इसे, कंफर्म हो गई है। अब मैं जाता हूं अपने कोड में, ठीक है। मेन में भी वो टेस्ट आ गई है, और मैं डेव में जाके देखता हूं, तो डेव में देखते हैं कि आया है या नहीं। डेव में ये नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने मेन में ही वो चीज़ें चेंज की थी, और मैंने बताया ना कि यहाँ पर मैंने गिट मर्ज करके जिस स्पेसिफिक ब्रांच में हम मर्ज कर सकते हैं, मैंने ये ट्राई किया था घर पे दोपहर को ही, बट मेरे पास उस वक्त 2 ब्रांचेस थी, तो वहाँ पर तो हो गया था। अब मेरे पास 3 है, शायद 3 के लिए कोई और तरीका हो। खैर नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ ऐड कर लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ। वेल, इसमें कोई इशू, यानी ब्रांच बनाने में, फिर ब्रांच में कंटेंट ऐड करने में, फिर उसको मर्ज करने, पुल रिक्वेस्ट बना के, कोई इशू या कोई भी चीज़ जो क्लियर ना हुआ? एनीथिंग? ठीक है। अब मैं देखता हूँ, ठीक है। अब हम अपने मेन वाले ब्रांच में आते हैं और सीधा मेन वाले ब्रांच में काम करते हैं, क्योंकि ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट, ब्रांचेस का टॉपिक हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। और अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो कमांड्स है, जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपको मालूम हो, ठीक है, वो देखते हैं हम, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अपने यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने जो है वो, हम क्या करना चाह रहा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है 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 ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, एक फाइल जो है वो यहाँ पर मैन्युअली ऐड कर लेता हूँ, अपने लोकल पे ऐड नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड फाइल करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं लोकल में कहीं और एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है। न्यू पे क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। और कुछ भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ऐड फाइल करके क्रिएट ए न्यू फाइल और अपलोड, में अपलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करके मैं अपना वही फाइल उठाता हूँ, यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट लिख देता हूँ, टेस्ट फाइल और कमेंट चेंजेस, ठीक है। मेरे पास एक क्या हुआ है, एक test.txt की फाइल ऐड हुई है, लेकिन यही चीज मेरे पास अपने अगर रेपो में आओ तो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई test.txt की फाइल है,
नहीं है, ठीक है। तो अगर अपने गिटहब से मैं कोई भी कंटेंट अपने लोकल पर लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अब लाजमी बात है अगर मेरे पास एक रेपो पहले से क्लोन हुई हो तो मैं उस रेपो को दोबारा क्लोन नहीं करूंगा ना, राइट। तो मुझे कोई ऐसा कमांड चाहिए जो जो अपडेटेड कंटेंट है मेरे गिटहब पर वो मेरे पास लोकल पे ले आए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है गिट पुल का, ठीक है। क्लियर करते हैं इसे, गेट पुल, ठीक है। मैं इस कमांड को रन करता हूं और फिर देखते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गेट पुल का कमांड मैंने रन किया और रन करके ये प्रोसेसिंग कर रहा है और डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, वन फाइल चेंज, ठीक है। अब मैं अपने लोकल पर आता हूं, लोकल पर आके अगर मैं देखूं तो वो test.txt की फाइल आई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने यहां पर कोई चेंजेस मींस मैंने किसी और पीसी से, ठीक है, ये रेपो मेरे पास दो जगह क्लोन हुए, एक अपने लोकल पीसी पर और एक कंपनी के पीसी पर, ठीक है। अब मैंने कंपनी में कुछ काम किया और वो काम मैंने गिटहब पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब घर पे मैं गया, घर पे मैंने अपना पीसी खोला और अपने उसी ब्रांच का वही अपडेटेड कंटेंट मैं दोबारा लेकर आना चाह रहा हूँ अपने लोकल पीसी में। अब जब आपके पास प्रोडक्शन की बात आती है तो आपके पास लंबे लंबे यानी बड़े बड़े साइजेस के फाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनके साइजेस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम लेता है, क्लोन भी करते हैं तो टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट पे हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो अपडेटेड कंटेंट है मेरे गिटहब पर, सिर्फ वही चीजें मेरे लोकल पर अपडेट हो जाए, चाहे वो कोड हो या चाहे वो नए फाइल्स ऐड हुए हो। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है गिट पुल की। अगर आप गिट पुल करते हैं तो आपके पास जो भी चीजें गिटहब पर हुई होती है वो आपके पास लोकल में आ जाती है, ठीक है। बट तब आएगी जब आपके पास वो रिपोजिटरी ऑलरेडी क्लोन हुई हो, ठीक है। अब कुछ और कमांड्स है मेरे पास, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इतने कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं इस txt की फाइल को ओपन करता हूं और यहां पर मैं इसे चेंज करता हूं, ठीक है। दिस इज अ डेमो फाइल, इसे मैं सेव कर देता हूं। अब अगर मैं यहां पर जाके गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूं तो इसमें चेंजेस ट्रैक होनी चाहिए, चेंजेस ट्रैक होनी चाहिए या नहीं, सारी क्लास चेंजेस ट्रैक होनी चाहिए, यस। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो ये मुझे मॉडिफाइड फाइल देगा, test.txt की फाइल मॉडिफाई हुई है, ठीक है। अब मैं इसे ऐड करता हूं, ठीक है, गेट ऐड test.txt की फाइल मैंने ऐड कर दी, लेट्स सपोज। अब अगर मैं गिट स्टेटस की कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास ग्रीन आएगा क्योंकि ऐड हो गया। अब लेट्स सपोज ये मुझसे गलती से हुआ, मैं ऐड नहीं करना चाह रहा, ये मुझसे गलती से हुआ अब, और मैं इसको रीसेट करना चाह रहा हूं। अब अगर आप इसे इसी तरह छोड़ देंगे ना तो आपके गिटहब पर वो बैकएंड पर ऐड हो चुका होगा, ठीक है। गिटहब ये नहीं कि आपने पुश करना छोड़ दिया तो उसने भी छोड़ दिया, ये गिटहब ने ट्रैक कर लिया इस फाइल। ये मुझसे गलती से हुआ, अब मैं इसे अनट्रैक करना चाहता हूं यानी गिटहब से बिल्कुल रिमूव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है गिट रीसेट की, ठीक है। गिट रीसेट की कमांड अगर मैं चलाता हूं, और एक दो कमांड्स है गिट रीसेट की, एक गिट रीसेट है और एक गिट रीसेट फाइल नेम, ठीक है। अगर आप गिट रीसेट के साथ फाइल का नाम ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ वही स्पेसिफिक फाइल जो है वो रीसेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीजें करनी है तो फिर आप गिट रीसेट, जैसे मेरे पास है ना गिट ऐड फाइल नाम अगर मैं देता हूं तो एक फाइल अपलोड होगी, अगर गिट ऐड में डॉट करता हूं तो सारी चीजें ऐड हो जाएगी। तो सेम एज इट इज अगर मैं गिट रीसेट के बाद कोई स्पेसिफिक नाम दे देता हूं तो वो सिर्फ उस एक नाम को ही, एक फाइल को ही रीसेट कर देगा। अगर मैं फाइल का नाम दे देता हूं, नहीं देता हूं, तो वो सारी चीजें रीसेट कर देगा, सिर्फ वो चीजें जो ऐड हुई हो, कोई और चीज नहीं, ठीक है। अगर पुश आपने कर दिया या कमेंट आपने कर दिया तो वो नहीं होगा, ठीक है। मैं चलाता हूं एंटर, ठीक है। एंटर करके इसने क्या बता दिया, अनस्टेट चेंजेस आफ्टर रीसेट, ठीक है। test.txt
रीसेट हो गई है। अब अगर मैं गिट स्टेटस की कमांड चलाता हूं तो वो रेड आ रही है, यस वो रेड हो गई है, मतलब हमारी चीज जो है वो रीसेट हो गई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ऐड भी कर दिया, ठीक है, गेट ऐड टेस्ट डॉट टीएक्सटी, और मैंने कॉमेट भी कर दिया, चलो गेट कॉमेट माइनस एम और टेस्ट, ठीक है। अब कॉमेट भी कर दिया मैंने। अब अगर इस कॉमेट हुए चीज को मैं रीसेट करना चाहता हूं तो आपने बताया था अभी नहीं हो सकता। इस कमांड से, जो गेट रीसेट की कमांड है, इससे नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे पास एक दूसरी कमांड है, गेट रीसेट माइनस माइनस सॉफ्ट और हार्ड को आप छोड़ दें, हेड टिल्ड वन। हेड टिल्ड वन का क्या मतलब है, जो आखिरी का कॉमेट है वो आपने सिर्फ रीसेट करना है, वन का मतलब आखिरी वाला। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या कह रहे हैं, गिट रीसेट माइनस माइनस सॉफ्ट हेड टिल्ड वन, क्या कह रहे हैं कि अंडू लास्ट कॉमेट बट कीप चेंजेस। यानी ये क्या करेगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं चलाता हूं गेट रीसेट माइनस माइनस सॉफ्ट, ठीक है, और सॉफ्ट के बाद मैं बताता हूं कि हेड हेड कैपिटल में आएगा, फिर टिल्ड और फिर वन। मैं इसे रन करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं गिट 8 की कमांड चलाऊं तो वो रेड आना चाहिए या वो ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन आएगा। क्यों आएगा, पीछे आ चुके हैं, यानी हमने बिल्कुल कॉमेट को बिल्कुल रिमूव नहीं किया है, फाइल को बिल्कुल रिमूव नहीं किया है, वो अभी भी ऐड है, ठीक है, वो फाइल अभी भी ऐड है, सिर्फ हमने कॉमेट को रीसेट किया है। तो अगर मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूं तो वो अभी भी ग्रीन ही आ रहा है, यानी गिटहब उसे ट्रैक कर रहा है। अब मैं दोबारा वो कॉमेट की कमांड चलाता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये कॉमेट भी रीसेट हो जाए और ये फाइल जो है वो अनट्रैक हो जाए, यानी ट्रैक भी ना करे, यानी वो जो ऐड वाली कमांड है ना, गेट ऐड, वो भी रीसेट हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास क्या कमांड है, उसके लिए मैं सॉफ्ट को हटा के हार्ड कर दूंगा बस, ठीक है। हार्ड करके अगर मैं एंटर करता हूं तो अब अगर मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाऊंगा तो अब आ रहे हैं, कोई भी फाइल आ रही है नहीं, क्यों, क्योंकि अब आपका गिट ट्रैकिंग भी छोड़ दिया। अब अगर अब आपको दोबारा गिट ऐड का कमांड चलाना पड़ेगा ट्रैक करने के लिए। तो ये दो चीजें ज्यादा यूज नहीं होती है, बट इट्स गुड टू नो, ठीक है। बाकी आपके पास rm का कमांड है। आपने जो आपने बताया था कि अगर कहीं जॉब पे जाते हैं तो आपको सिनेरियो देते जी हैं, कोई भी सिनेरियो देते हैं आपको वेरी करके दिखाएं। ये ठीक है, इसलिए आप हाँ, मीन्स लाइक मैंने अभी तक कंपनी वगैरह में ये चीज़ यूज़ नहीं की है, ये रीसेट वगैरह, बट गुड टू नो। इंटरव्यू में इतने बेसिक सवाल नहीं होते भाई, आप एज अ क्लाउड डेटा इंजीनियर जा रहे हो और आपको ये पूछेंगे। लेकिन ये चीज़ें इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आया तो इसे ये तो आती ही आती होगी, इसलिए नहीं पूछते। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब गेट ऐड, ठीक है, और मैं चलाता हूं टेस्ट डॉट टीएक्सटी, दोबारा से ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास नहीं आ रही है, क्यों, टेस्ट डॉट टीएक्सटी यहां पर है, गेट ऐड टेस्ट डॉट, पता नहीं क्यों। मैं आता हूँ यहाँ पर अपनी टेस्ट डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस करते हैं, दिस इज आवर डेमो फाइल, ठीक है, इसे सेव करते हैं और दोबारा मैं जाके ऐड करता हूँ, ठीक है। इसे ऐड की, अब मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूँ तो आ गई है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड हुई है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं हुई है, तो मैं उसके लिए गेट डिफ का कमांड चला सकता हूँ, ठीक है। हम चलाते 1 मिनट, ओके, गेट
रीसेट, ठीक है। अब गेट डिफ का, ठीक है। अच्छा, ऐड होने से पहले आप अगर गेट डिफ का कमांड चलाएंगे तो ये भी आपको स्टेटस की तरह बताएगा कि आपकी एक डेमो की एक फाइल है test.txt जिसमें ये कंटेंट है। गिट स्टेटस आपको सिर्फ फाइल बताता है या फोल्डर बताता है, फोल्डर के अंदर क्या चीजें कौन कौन से फाइल्स है वो नहीं बताता, ठीक है। अगर आपने वो चीजें देखनी हो तो आपके पास गिट डिफ की कमांड्स है, और ये एसेंशियल्स भी नहीं है तो मैं आप लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, ठीक है। तो कुछ ये कमांड्स हैं, rm और mv, ये चीजें तो हम आगे जाके करेंगे, ये लिनक्स का पार्ट है। और डिफ, अगर डिफ आप देखना चाहते हैं तो देख ले, वरना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, आपको ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्लोनिंग और अपलोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी सवाल, कोई भी चीज जो समझ नहीं आई हो, हमारा क्लास यहाँ पर कवर हो गया है। कोई भी सवाल, कोई कुछ भी जी, गिटअप पर कर सकते हैं। ये है, ये कमांड्स है। गिट rm का क्या मतलब, गिट रिमूव फाइल नेम, रिमूव फाइल फ्रॉम गिट एंड डेस्क, ठीक है। तो ये रिमूव करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये आपके पास लोकल पे होगा, गिटअप पर नहीं हो सकता। गिटअप पर आप क्लोन कर सकते हैं, फिर वो मैन्युअली फाइल रिमूव करके उन फाइल्स को, ब्रांच अगर डिलीट करने हो तो उसके लिए आपके पास कमांड है। मेरे पास अभी कितने ब्रांचेस है, गेट ब्रांच करके मैंने कमांड चलाया, ठीक है। अब मैं फीचर वाली ब्रांच डिलीट करना चाहता हूं तो सिंपल है, गेट ब्रांच -d करके मैं आगे नाम दे देता हूं, ठीक है, फीचर, और एंटर। फीचर नोट फाउंड, मुझे आई थिंक चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीटेड ब्रांच फीचर। अब अगर मैं गेट ब्रांच का कमांड चलाऊं तो आपके पास 2 ब्रांचेस आ रहे हैं। तो जिस तरह आप फाइल बना सकते हैं ना, गेट ब्रांच और ब्रांच के आगे आपका ब्रांच का नेम, उसी के बीच आप -d का फ्लैग लगा देते हैं तो आपके पास ब्रांच जो है वो डिलीट हो जाती। एनीथिंग एल्स, कुछ भी जो भी क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी समझ नहीं आ रहा लास्ट में जी, उसके लिए रीनेम की कमांड चलता है। रीनेम की कमांड मेरे पास है, रीनेम फाइल, लेकिन मतलब ब्रांच रीनेम बोलते हैं। ब्रांच रीनेम इस तरह की, हाँ ये नहीं, रीनेम फाइल, ब्रांच को रीनेम करने का कमांड है, इतना मुझे पता है। गेट रीनेम डेफ टू डेव, रीनेम इज नॉट अ गेट। हम सर्च करते हैं, ठीक है, हाउ टू रीनेम, नहीं DEVE मैंने रखा था, हाउ टू रीनेम अ गेट ब्रांच। गेट चेकआउट ओल्ड नेम, ओल्ड ब्रांच नेम रीनेम करके गेट ब्रांच -m का फ्लैग लगता है, ठीक है। -m और मैं रख देता हूं डेव, ठीक है। अब अगर मैं गेट ब्रांच चलाता हूं तो मेरे पास DEVE आ गया, लेकिन मेरे पास मेन की ब्रांच जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि मैं अभी कौन से ब्रांच में था, मेन वाली में। तो उस ब्रांच पे जाना है, चेकआउट करना है, फिर -m का फ्लैग लगा के आप चेंज कर सकते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन, सबर कर लो, अभी तक आपको पाइथन में मसले आ रहे। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, जी क्या सोने आए, आपको बोल रहा हूँ सीधे होके बैठो यार जी।
सर अगर मैन में दोबारा शिफ्ट होना तो कैसे करेंगे? गेट चेकआउट जी। मेरी डिलीट नहीं हुई नीचे